हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हमारे पास रहने वाला है मौलिक अधिकार। इसमें हमारे पास सभी एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है जो कि हमारे पास काफ़ी सिंपल क्वेश्चन रहता है, लेकिन हमारे पास इसका कन्फ्यूज़न काफ़ी ज़्यादा रहता है इसमें। तो इसमें कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसकी ट्रिक याद करनी पड़ेगी। अगर हमें ट्रिक पता हो गई तो हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो हमारे पास जनरली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कर से छूट कौन से अनुच्छेद के कारण मिलती है, या फिर हमारे बाल मजदूरी प्रतिबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, बाकी विदेश में घूमने का अधिकार कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, बाकी छुआछूत का अंत के बारे में किस अनुच्छेद में कहा गया है। इसके अलावा भी काफ़ी क्वेश्चन है, जैसे कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार, और इसके अलावा हमारे पास कि दोहरे दंड पे जो हमारे पास दोहरे दंड में क्या करते हैं, संरक्षण के अधिकार के बारे में बात करते हैं। इसके अलावा हमारे पास काफ़ी जो हमारे पास रहते हैं, जैसे शिक्षा का अधिकार एक्ट हो गया, इसके बारे में पूछा जाता है। तो इन सभी को जानने के लिए हमें क्या करेंगे, अगर हमें क्वेश्चन याद भी रहेगा, लेकिन हमारे पास क्या रहता है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है। तो कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमें ट्रिक जो हम पढ़ेंगे, अगर वो ट्रिक आपको याद हो गई है तो आप इन क्वेश्चनों को भी और जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हें आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो चलते हैं अपने आज के ट्रिक के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारे पास पहली ट्रिक है हमारे पास कि हमें क्या याद रखना है, हमें याद रखना है कि भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद हैं वो 12 से 35 तक क्या है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, 12 से 35 तक है। इसमें हमारे पास 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। कौन कौन से हो गए, फर्स्ट हो गया समानता का अधिकार, दूसरा हो गया स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा हो गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा हो गया सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, छठवां हो गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो हमें ये सीरियल वाइज याद रखने हैं कि पहला हमारे पास कौन सा हो गया, समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, छठवां हो गया हमारे पास संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो जब हमारे पास इसे हम सीरीज में याद कर लेंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या, ये वाला। तो फिर हम इसे याद कर लेंगे कि फर्स्ट में दे रखा है, हमें याद करना है 14 से 18 तक है। दूसरा हो गया 19 से 22, तीसरा हो गया 23-24, 14 से 18, 19 से 22, 23-24, फिर 25 से 28, फिर 29-30, और फिर लास्ट हमारा 32 हो गया। तो जो भी हमारे पास पहला जो मौलिक अधिकार है वो 14 से 18 तक है, दूसरा हो गया 19 से 22, तीसरा हो गया 23-24, चौथा हो गया 25 से 28, पांचवा हो गया 29-30, और छठवां हो गया अनुच्छेद 32। तो इतना हम पढ़ लेंगे। तो हमने दो चीज़ पढ़ ली, इसमें दो चीज़ क्या पढ़ ली, ये हमने पढ़ लिया कि मौलिक अधिकार 6 हमारे पास कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, इन्हें हमने सीरीज में याद कर लिया। सेकंड हमने क्या याद कर लिया कि 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24, 25 से 28, 29 से 30 और 32, ये हमने पढ़ लिया है। फिर हम बात कर लेते हैं कि फर्स्ट हमारे पास है समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार याद करने के लिए हमारे पास क्या कैसे याद करेंगे, तो इसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए कहाँ से कहाँ तक होता है। यह होता है 14 से 18, जो हमने याद किया 14 से 18 तक, तो समानता का अधिकार हो गया। तो समानता का अधिकार में हमें क्या ट्रिक याद रखनी है, तो हमारे पास ये है ट्रिक इसकी। तो ट्रिक क्या है, अगर हम ट्रिक की बात करते हैं तो ट्रिक है हमारे पास समानता का अधिकार में समान धर्म जाति लोक अस्पृश्यता की उपाधि है। समान धर्म जाति लोक अस्पृश्यता की उपाधि है, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो समान धर्म जाति मतलब, अब समान धर्म जाति का मतलब हो गया कि 14 जो हमारे पास है अनुच्छेद 14 हो गया, समान धर्म हमने पढ़ लिया, समान धर्म जाति लोक अस्पृश्यता की उपाधि है। तो समान से मतलब हो गया अनुच्छेद 14, धर्म के मतलब हो गया अनुच्छेद 15, लोक का मतलब हो गया अनुच्छेद 16, अस्पृश्यता का मतलब हो गया अनुच्छेद 17, उपाधि का हो गया अनुच्छेद 18। तो ये हमें याद कर लेंगे, समान धर्म जाति लोक अस्पृश्यता की उपाधि है, ये याद हो गई है। तो अब हम पास अनुच्छेद 14 में हमारे पास क्या है, तो 14 हो गया। 14 में हमें बताया गया है कि विधि के समक्ष में क्या है, समानता का अधिकार होगा सबके पास, विधि के समक्ष क्या होंगे, सभी समान होंगे। अनुच्छेद 15 में क्या बताया गया है कि भेदभाव निषेध होगा, किसके आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव निषेध होगा।
अनुच्छेद 16 में बताया गया है कि लोक नियोजन के अवसर पर हमारे पास क्या होना चाहिए, समानता का अधिकार होने चाहिए। अनुच्छेद 17 में क्या बताया गया है, इसमें छुआछूत जो पहले छुआछूत होता था उसका अंत के बारे में बात कही गई है। फिर अनुच्छेद अगर हम 18 की बात करते हैं तो 18 में क्या कहा गया है, उपाधियों के अंत के बारे में बात कही गई है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ये तो हमने याद कर लिया कि समान धर्म जाति लोक अस्पृश्यता की उपाधि है, तो ये हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट की बात करते थे। नेक्स्ट मौलिक अधिकार है हमारे पास स्वतंत्रता का अधिकार। ये कहाँ से कहाँ तक होता है, ये 19 से 22 तक होता है। इसमें हमें क्या याद रखना है, वाक अपराध में प्राण गिरफ्तार। तो वाक का मतलब हो गया अनुच्छेद 19, अपराध का मतलब अनुच्छेद 20, में का मतलब हो गया अनुच्छेद 21 और प्राण गिरफ्तार का मतलब क्या हो गया, अनुच्छेद 22। 19 हमने पढ़ लिया वाक अपराध में 20, में 21, प्राण गिरफ्तार मतलब 22। अब 21 में 19 अनुच्छेद 19 में हमें क्या बताया गया है, अनुच्छेद 19 में हमारे पास 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई हैं। इनमें इसे कौन कौन सी है, जैसे वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो गया, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी घूम सकते हैं, देश में कहीं भी बस सकते हैं, ठीक है, संघ बना सकते हैं, सभा कर सकते हैं, व्यापार करने की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। फिर हमारा आता है अनुच्छेद 20। तो अनुच्छेद 20 में हमें अपराध से याद करेंगे तो दोहरे दंड और अपने विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण होगा, ठीक है। इसमें अगर अपने विरुद्ध गवाही देने से वाद्य नहीं किया जाएगा, एक अपराध के लिए एक ही बार दंड दिया जाएगा और अपराध जो होगा, जो उस समय कानून होगा उसी के अनुसार इसे सजा दी जाएगी, ठीक है। तो मे का मतलब क्या हुआ, अनुच्छेद 21 हमने मे पढ़ा, तो विदेश में घूमने का अधिकार। अनुच्छेद 20-21 इसका मतलब क्या गया, विदेश में घूमने का अधिकार है। फिर हम बात कर लेते हैं प्राण गिरफ्तार, अनुच्छेद 22। तो अनुच्छेद 22 से हम कैसे याद करेंगे, तो अनुच्छेद 22 प्राण गिरफ्तार मतलब जो किसी के गिरफ्तारी से संरक्षण तथा निरोधी कानून की तरह क्या कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को 3 माह तक के लिए क्या कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं, किसके लिए, प्राण को बचाने के लिए। तो निरोधी कानून की तरह हमारे क्या हो सकता है, गिरफ्तार कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 22 हमें याद रखेंगे। तो वाक अपराध में प्राण गिरफ्तार हमें याद रखना है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार हम कैसे याद रखेंगे, ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, ये अनुच्छेद है हमारे पास 23 और 24। अनुच्छेद 23-24 हमें याद रखना है। तो अनुच्छेद 23-24 हो गया है। तो अनुच्छेद 23-24 में अगर बात करेंगे बलात्कार खाना हमें याद रखना है। तो बलात्कार खाना अगर हम याद रखेंगे हमारे क्या हो गया, ये अनुच्छेद हमारा 23 और 24 याद हो जाएंगे। तो अनुच्छेद 23-24 क्या करेंगे हम, बलात्कार खाना। तो बलात्कार खाने का मतलब क्या हो गया, एक तो बंधुआ मजदूरी हो गई है, जो बंधुआ मजदूरी हो गई है, ठीक है, इसे प्रतिबंध होगा और मानव तस्करी पे प्रतिबंध होगा। तो अनुच्छेद 23 क्या हो गया, बलात्कार खाना की बंधुआ मजदूरी पे प्रतिबंध और मानव तस्करी पर प्रतिबंध। तो अनुच्छेद 23 याद। अनुच्छेद 24 क्या हो गया, बाल मजदूरी, जो कारखाने में 14 वर्ष से कम के व्यक्ति अगर बच्चे अगर कारखानों में काम करते हैं उस पर क्या है, प्रतिबंध है। तो अनुच्छेद 24 में कारखानों पे प्रतिबंध, जो बच्चे काम करते हैं कारखानों में कितने वर्ष से छोटे, 14 वर्ष से छोटे, तो उस पर प्रतिबंध है। बलात् का मतलब क्या हो गया, बंधुआ मजदूरी पे प्रतिबंध है। तो 23-24 में हमें याद रख देना है। नेक्स्ट की बात करते हैं। चौथा हमारे पास है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, 25 से 28 तक है। तो इसे हम कैसे याद रखेंगे, इसे हम याद रखेंगे अंतःकरण का प्रबंधन कर उपासना करें। तो अंतःकरण का मतलब क्या हो गया, अंतःकरण का मतलब हो गया धारण करना। अंतःकरण का मतलब हो गया धारण करना। तो अंतःकरण का प्रबंधन कर उपासना करें। तो अंतःकरण का मतलब हो गया धारण करना। तो इससे हम कैसे याद रख सकते हैं, जो सिख लोग होते हैं, सिख लोग हमारे पास होते हैं, उनको क्या कर सकते हैं, कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता दी गई है। तो किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। प्रबंधन का मतलब क्या हो गया, जो अनुच्छेद 26 है प्रबंधन, इससे मतलब हो गया कि अपने धर्म के लिए संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। मतलब अपने धर्म के लिए क्या कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं, किसका, संस्थानों का स्थान, शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। उसके बाद ठीक है, ये भी हो गया। कर का क्या हो गया कि धर्म को बढ़ावा देने के लिए जो अर्जित आय होगा उस पर क्या होगी, कर से छूट होगी। तो कर माफ होगा किस पे, धर्म को बढ़ावा देने के लिए अर्जित आय पे। तो अनुच्छेद 27 भी हमें याद हो गया। उसके उपासना का मतलब क्या होगा, उपासना मतलब मना करना। तो किसके लिए मना किया जाता है, कि जो शैक्षणिक संस्थान होते हैं उन पे धार्मिक शैक्षिक शिक्षा के लिए क्या होता है, प्रतिबंध होता है। तो ये हमें याद रखना है।
अंतःकरण का प्रबंधन कर उपासना करें, ये याद रखना है। फिर हमें याद रखना है कि आर्टिकल जो 31 है हमारे पास, हमने अभी कहा ये तो पढ़ा है 25 से 28 तक पढ़ा है। एक 31 के बारे में हमें पता होना चाहिए कि आर्टिकल 31 जो है संपत्ति का अधिकार था, वो 44वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत क्या हो गया, हटा दिया गया था। ठीक है, हटा दिया गया था, ये हमें याद रखना है। इसके बाद पांचवें, हम चार तो हमने पढ़ लिए हैं, बाकी पांचवें मौलिक अधिकार के बारे में बात करते हैं। तो पांचवा नहीं लिखा गया है, तो पांचवा की अगर हम बात करें तो पांचवा हमारे पास कैसे है, अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक हो गया, इसे याद करेंगे, अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों की स्थापना करें। अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों की स्थापना करें, तो इसके लिए हमें क्या, कहाँ से कहाँ तक होते हैं, ये होते हैं 29 और 30। 29 30 हम कैसे याद रखेंगे 29 30 को, तो 29 30 को याद रखेंगे कि अल्पसंख्यक क्या है, शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। तो हमारे पास अनुच्छेद 19 हो गया, अनुच्छेद 29 हो गया। इसमें हमारा अल्पसंख्यक जो भी होंगे अपनी भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्थान में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। ठीक है, किसी भी धर्म, जाति और धर्म के और संस्कृति के आधार पर इसे शिक्षा से नहीं रोका जाएगा, किसमें, गवर्नमेंट स्कूल में। इसके बाद अनुच्छेद 30 क्या होता है, अनुच्छेद 30 बताता है हमें कि जो अल्पसंख्यक है अपनी रुचि के अनुसार शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं और उन्हें चला सकते हैं। यहाँ धार्मिक शिक्षा भी प्रदान की जा सकती है। तो ये हमें अनुच्छेद 30, 29 30 भी हमें याद रखना है। अनुच्छेद 31 में हमें क्या याद रखना है, संपत्ति का अधिकार 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 से हटा दी गई थी। ये तो हमने पाँच हमने पढ़ लिए हैं। अब लास्ट हम पढ़ लेते हैं छठवां संवैधानिक संशोधन। छठवां हमारे पास है मौलिक अधिकार कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में बात कही गई है, जिसमें हमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि BR अम्बेडकर द्वारा इसे संविधान की हृदय या आत्मा कहा गया है। ठीक है, और संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, प्रस्तावना को कहा जाता है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास मौलिक अधिकार हो गई है। हमने 6 मौलिक अधिकार हमने पढ़ लिए हैं। इसी प्रकार आप तो अब हमारे जो ये भी क्वेश्चन है, तो अब हमें अगर इन क्वेश्चन को सॉल्व करें कि कर से छूट कौन से अनुच्छेद में दी जाती है, तो कर में छूट हमें कैसे याद रखे थे हमने कि हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद हमने कहाँ से पढ़ा था, 23-24 पढ़ा था। और बलात् कारखाने से याद रखा था, तो बलात् मतलब बंधुआ मजदूरी, कारखाने मतलब कारखानों में मजदूरी से प्रतिबंध। तो अनुच्छेद क्या हो गया, 23-24 में पढ़ा था, तो हमने अनुच्छेद 24 हो गया। फिर हमारा कौन सा अनुच्छेद 24, बाल मजदूरी के बारे में। कर से छूट की अगर बात करेंगे, कर से छूट के बारे में हमें किसमें पढ़ा था, वो हमारे क्या होता है, अंतःकरण का प्रबंधन कर उपासना करें। तो अंतःकरण 25 से 28 हमने पढ़ा था, धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार, तो 25 हो गया। और 25 से 28, तो 25 हमने पढ़ा था कि सिक्के को कृपाण धारण करने का वो था, इनमें क्या था, अधिकार प्राप्त था, प्रबंधन कर सकते हैं, अपने धर्म संस्थानों के प्रबंधन कर सकते हैं। और कर हमने कहाँ पढ़ा था, अनुच्छेद नंबर 27 में पढ़ा था। तो अनुच्छेद 27 में हमारा क्या हो गया, कर से छूट हो गया। फिर हमारे विदेश में घूमने का अधिकार, जिसमें हमने विदेश में घूमने का अधिकार हमारे किसमें प्राप्त है, वाक अपराध में प्राण गिरफ्तार हमने पढ़ा था। तो अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 20, हमने 20 में क्या पढ़ा था, दोहरे दंड के बारे में पढ़ा था। और विदेश में घूमने का अधिकार अनुच्छेद 21 हो गया है। इसके बाद छुआछूत अंत के बारे में हमने किसमें पढ़ा था, समान धर्म जाति लोक स्पृश्यता की उपाधि है। तो स्पृश्यता हमने पढ़ा था, 14 से 18 पढ़ा था। तो अनुच्छेद नंबर क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा हमारे पास। तो ये था आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।